नमस्कार। आपके महाराजगंज लोकसभा में एक बार फिर से राजपूत बनाम भूमिहार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। महागठबंधन के सीट बंटवारे में यह सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के तरफ से भूमिहार जाति के उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के तरफ से टिकट के रेस में जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें से अधिकांशतः भूमिहार जाति से आते हैं। तो इससे लगभग यह तय माना जा रहा है कि महाराजगंज, जिसे बिहार का दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां पर एक बार फिर से बाभन बनाम राजपूत की लड़ाई देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से किन किन नामों का चर्चा हो रहा है और किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो सबसे जो पहला नाम चर्चा में आया वो नाम था विजय शंकर दुबे। विजय शंकर दुबे महाराजगंज के वर्तमान सांसद हैं और कांग्रेस के काफी पुराने नेता हैं। 5 से अधिक बार विधायक रह चुके हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो विजय शंकर की दावेदारी को मजबूत मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल है कि विजय शंकर दुबे की इच्छा क्या है। क्या सच में विजय शंकर दुबे जो है वो बिहार की राजनीति को छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं? क्या विजय शंकर दुबे की तरफ से पार्टी से टिकट मांगा गया है या नहीं मांगा गया है? क्योंकि अभी तक विजय शंकर दुबे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दूसरा जो नाम है जितेंद्र स्वामी का, जो कि राजपूत जाति से आते हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस से भी इनका पहले का संबंध रहा है। इनके पिताजी उमा शंकर सिंह जो है महाराजगंज के पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह को हराया था। जो प्रभुनाथ सिंह जो अभी जेल में बंद हैं, बाहुबली नेता हैं, उन्हें जो है उमा शंकर सिंह ने हराया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार का और जितेंद्र स्वामी के परिवार का क्या कद रहा है। लेकिन जितेंद्र स्वामी की दावेदारी को कमजोर माना जा रहा है क्योंकि जितेंद्र स्वामी हाल के दिनों में बीजेपी के साथ थे। तो ऐसे में जितेंद्र स्वामी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। तीसरा जो नाम आ रहा है डॉक्टर अरुण कुमार। जी हाँ, जहानाबाद के डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि कुछ दिनों पहले तक लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो चिराग पासवान के साथ खड़े थे। लेकिन जब सीट बंटवारे में जहानाबाद सीट लोजपा रामविलास के खाते में नहीं आई, लोजपा रामविलास के तरफ से डॉक्टर अरुण कुमार को उम्मीदवार कहीं नहीं बनाया गया, तो डॉक्टर अरुण कुमार ने जो है चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और कहा जा रहा है कि अरुण कुमार जो हैं कांग्रेस के संपर्क में हैं और अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर अरुण कुमार को महाराजगंज से उतार सकते हैं। तो देखना होगा कि डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, भूमिहारे के एक बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में उनकी राजनीति जो है कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हुई है। एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े, उससे भी सफलता नहीं मिली। तो डॉक्टर अरुण कुमार को ऊपर क्या जो है कांग्रेस एक बार फिर दांव लगाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। तीसरा नाम है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार का। आकाश कुमार जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोतिहारी से चुनाव लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे, राधा मोहन सिंह के सामने खड़े हुए थे, लेकिन राधा मोहन सिंह ने उन्हें बुरी तरह से हराया था। यानी कि आकाश सिंह एक बार राजपूत से हार चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह चाहते हैं कि उनके बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि महाराजगंज का जातीय समीकरण देखिएगा तो वो अभी कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए अनुकूल है। अगर फॉरवर्ड जाति का कोई नेता यहाँ पे उतरता है तो राजनीति जो है इंटरेस्टिंग हो सकती है। और यहाँ के इतिहास को देखिएगा तो मात्र 2 दफे राजपूत छोड़कर कोई अन्य जाति, इसमें एक बार भूमिहार, 2 बार शायद भूमिहार जाति के नेता जो है यहाँ से सांसद बने हैं, नहीं तो बल्कि अधिकांश बार राजपूत जाति के ही नेता यहाँ से चुनकर आते रहे हैं। महाराजगंज से पूर्व
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू भी चुनाव जीते थे। हालांकि बलिया से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और महाराजगंज से भी चुनाव लड़ा था। तो जब दोनों जगह से वो चुनाव जीत गए तो उन्होंने महाराजगंज सीट को छोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ से प्रभुनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता चुनकर आते रहे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उमा शंकर सिंह आरजेडी से यहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो ये राजपूतों का एक तरह से गढ़ माना जाता है कि औरंगाबाद और महाराजगंज के जातीय समीकरण को भी देखिएगा तो औरंगाबाद से अधिक संख्या में राजपूत महाराजगंज में है। औरंगाबाद भले ही चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इसलिए कि वहां पर आज तक राजपूत जाति के ही सांसद बनते रहे, लेकिन महाराजगंज में 1-2 दफे जो है अन्य जाति के लोग भी सांसद बने हैं। लेकिन संख्या बल के हिसाब से देखिएगा तो महाराजगंज में राजपूत जो है औरंगाबाद से भी 20 है। लेकिन महाराजगंज में भूमिहार की भी संख्या ठीक ठाक है। भूमिहार जाति जो कि बीजेपी का कोर वोटर मानी जाती है, अगर यहाँ पर कांग्रेस के तरफ से भूमिहार जाति के उम्मीदवार पर दांव खेला जाता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपको एक और चौंकाने वाला नाम बता देते हैं। वो नाम है कामरेड से कांग्रेसी बने कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं और चर्चा है कि कन्हैया कुमार को हो सके कांग्रेस कहीं महाराजगंज से उतार दे। भले कि 2019 के चुनाव में फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह के सामने वो खड़े हुए थे और बुरी तरह से हार गए थे। 4 लाख के अंतर से गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को धो दिया था। तो कन्हैया कुमार हमको नहीं लगता, भले ये बातों बातों में चर्चा हो रही है कि कन्हैया कुमार आ जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि कन्हैया कुमार जो है इस सीट को लेकर इंटरेस्ट रखेंगे। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि एक बड़े चेहरा नहीं माने जाते हैं बीजेपी को, उन्हें हराना चाहेंगे। क्योंकि कन्हैया कुमार जो है चाहेंगे कि ऐसा हॉट सीट मिले जहां पर राजनीति हो, जैसे बेगूसराय में हुआ था। तो कन्हैया कुमार को लेकर जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो अस्वस्थ नहीं है। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार जो है महाराजगंज से नहीं खड़े होंगे। तो देखिए अभी तो जो नाम आया है विजय शंकर दुबे भूमिहार, आकाश सिंह भूमिहार और डॉक्टर अरुण कुमार भूमिहार, ये 3 नाम चर्चा में हैं। और ज़्यादा चांस है कि डॉक्टर अरुण कुमार को कांग्रेस यहाँ पर उतार सके। और अरुण कुमार अगर यहाँ पे उतरते हैं तो लड़ाई इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर भूमिहार जाति का 40 से 50% भी वोट काट लेते हैं तो हार का अंतर कम हो जाएगा या कहीं जीत भी सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है भूमिहार जो है आरजेडी कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की तरफ जाने में थोड़ा कहीं ना कहीं हिचकती रही है। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पास बीजेपी का पूरा कोर वोट है। तो इंटरेस्टिंग लड़ेगा। देखिए जातीय समीकरण में आपको बता देते हैं। सबसे अधिक महाराजगंज में यादव जाति है, इनकी संख्या करीब 14% के आसपास है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे राजपूत हैं जिनकी संख्या यहाँ पर 13% के आसपास है। इसके बाद मुसलमानों की यहाँ पे संख्या है, उनकी संख्या करीब 9% के आसपास है। भूमिहार की संख्या यहाँ पर 5% है। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण की संख्या यहाँ पर 3% है। तो संख्या बल के हिसाब से राजपूत यहाँ पर 20 रहा है। पीके शाही और प्रभुनाथ सिंह के बीच भी एक बार लड़ाई हुआ था 2009 के उपचुनाव में, जब उमा शंकर सिंह का निधन हो गया था। तब प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के चुनाव शामिल हो गए और आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तो दूसरी तरफ जदयू के तरफ से पीके शाही जो एक बड़े वकील भी हैं, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन प्रभुनाथ सिंह ने रिकॉर्ड मतों से पीके शाही को हराया था। तो इसलिए यहाँ की राजनीति जो है कहीं ना कहीं राजपूतों के फेवर में रही है। तो देखना होगा कि कांग्रेस क्या राजपूत पर दांव खेलती है या फिर भूमिहार को मैदान में उतारती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कांग्रेस फैसला क्या करती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर है देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।